प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। देखिए ट्रेन भी आ गई, हार्न दे रही है। चलिए करते हैं स्टार्ट आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। क्लास 12th के बच्चों के लिए इंग्लिश का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो मॉडल पेपर है आप लोग का वो लेटेस्ट है। और निश्चित तौर पर से यदि इस पूरे पेपर को आप लोग देख लेते हैं तो ये पेपर आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है पूरा लास्ट तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सेक्शन ए में, जहाँ पर देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन को देख लिया करिए। पहले आप लोग को मिल रहा है पेपर जो 15 मिनट पहले मिलता है, तो उसमें पढ़ लीजिए बाकायदे किस मैटर पर, किस टॉपिक पर आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, किसे आप और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान बहुत जरूरी है। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। देखिए सेक्शन ए में जो दिया गया है यहाँ पर, सेक्शन ए में उसमें है आप सभी लोगों का रीडिंग है। क्या दिया गया है? रीडिंग। तो रीडिंग द कहा गया रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है आप लोगों का। तो चलिए करते हैं इस पैरा को हम लोग समझते हैं। पहले क्या ये पैरा बताना चाह रहा है? देखिए अर्ली राइजिंग लीड टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। देखिए क्या होता है, सुबह जो उठना होता है, यानी अर्ली राइजिंग मतलब अर्ली राइजिंग सुबह उठना क्या होता है, लीड्स करता है हेल्थ एंड हैप्पीनेस को, यानी स्वास्थ्य को और खुशी मिलती है। सुबह उठना जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और खुशी भी मिलता है। द मैन हु राइजेज लेट। देखिए हु राइजेज लेट का मतलब जो व्यक्ति रात में क्या करते हैं, लेट में उठते हैं, कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। ठीक है, उसे दिन में थोड़ा आराम मिल पाता है। जो व्यक्ति दिन में क्या करते हैं, जो व्यक्ति देर से उठते हैं, उसे दिन में थोड़ा आराम क्या होता है, मिल पाता है, कोर्स ऑफ द डे। ये हो जाएगा आप लोगों का। इसका देखिए है यहाँ पर बात, एनी वन हु लाइज इन बेड लेट इज कंपेल्ड टू वर्क टिल ए लॉट आवर इन द इवनिंग। देखिए यहाँ पर क्या इसका अर्थ बताया जा रहा है इसमें, जो कोई यानी एनी वन जो कोई भी है, हु लाइज इन द बेड लेट यानी बिस्तर पर लेटता है, उसे शाम को देर तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। कम वर्क टिल अ लॉट हावर इन द इवनिंग में, शाम में देर, भाई जाहिर सी बात है अपना काम रोकेंगे, लेट करेंगे तो उस काम को बाद में आपको खींचना ही पड़ेगा, तो काम बढ़ेगा आपका। ही हैज टू गो विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज विच इज सो नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ। देखिए यहाँ पर जो है वो जाहिर सी बात है जब लेट में उठेगा तो इवनिंग एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएगा वो, विदाउट एक्सरसाइजिंग इवनिंग एक्सरसाइज विच इज सो नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ, जबकि उसके हेल्थ के लिए बहुत नेसेसरी है शाम का एक्सरसाइज, लेकिन वो शाम की एक्सरसाइज को नहीं कर पाएगा जो उसके लिए क्या था, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज इफर्ट्स, उससे उनके सभी प्रयासों के बावजूद जो होता है, देखिए डिस्टेंस, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स, उसके सभी प्रयासों के बावजूद देखा जाए तो हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस एज गुड रिजल्ट्स एज दैट ऑफ द अर्ली राइजर। ठीक है, वो कितना कोशिश कर लें, कितना बेहतर तरीके से अपना प्रयास कर ले, वो सभी प्रयासों के बावजूद भी अगर देखा जाए तो उनका काम जल्दी उठने वाले व्यक्ति की तरह अच्छे परिणाम नहीं देगा। ये हमेशा है, ये सत्य बात है। देखिए इसका कारण भी है, द रीजन फॉर दिस, देखिए रीजन क्या है, द रीजन फॉर दिस दैट ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द रिफ्रेशिंग आवर ऑफ द मॉर्निंग, आवर्स ऑफ द मॉर्निंग सम पीपुल। देखिए इसमें होता क्या है कि जो अच्छे परिणाम नहीं होता है, इसका कारण देखा जाए तो मुख्य रूप से ये है कि वह सुबह के तरोताजा समय का लाभ नहीं उठा पाता। भाई सुबह कितना इंपॉर्टेंट होता है उठना, ये तो सभी लोग जान रहे हैं। तो एडवांटेज उसका मतलब जो लाभ है, जो एडवांटेज है उसका, उसके एडवांटेज को नहीं, फ्रेशिंग हावर, सुबह के जो है ताजी हवाएं जो मिल रही है, ताजा जो सुबह का समय होता है उसका लाभ नहीं उठा पाता है। देखिए यहाँ पर अब देखिए अलग अलग कहा जाता है कि जिसकी जो भी बातें होती है तो उसमें अलग से अलग अलग अपना दृष्टिकोण भी होता है। तो कुछ लोग देखिए, सम पीपल से दैट द क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग। कुछ लोग कहना है कि जो मध्य रात्रि होता है वो काम करें। बहुत से लोग कहते हैं कि रात्रि का समय पढ़ने के लिए बहुत बेस्ट होता है, कुछ लोग कहते हैं सुबह का समय बहुत बेस्ट होता है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि शांत समय, कुछ लोग ये देखिए ये कहते हैं कि आधी रात में क्या होता है, शांत समय जो होता है काम करने के लिए सबसे सही होता है। वर्किंग सेवरल ग्रेट ग्रेट थिंकर से दैट दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल। देखिए मिड नाइट आयल, तो यहाँ पर देखिए अच्छा होता है, अलग अलग विचारक भी देखिए अपना मत देते हैं।
अच्छा होता है। कई महान विचारक भी कहना है कि वे तभी सर्वश्रेष्ठ लिख पाते हैं जब वे पूरी रात काम करेंगे। कोई तभी लिख पाता है, बेहतर तरीके से राइट कर पाता है, जब वो पूरी रात क्या करता है, काम करेगा तो, ठीक है। येट इट इज ट्रू टू से, देखिए फिर भी देखिए अगर देखा जाए तो इट इज ट्रू टू से, फिर भी लेकिन यह कहना सही होगा कि फ्यू मैन हैव ए क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट, क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट, ठीक है ना। यह सच हो सकता है कि आधी रात के समय जब शरीर को आराम और नींद की आवश्यकता होती है, तो उस समय क्या होता है, देखिए मिड नाइट व्हेन द बॉडी नीड्स रेस्ट और स्लीप, देखिए जब निद्रा की जरूरत होती है और क्या होता है, रेस्ट आराम की जरूरत होता है। दोज हु वर्क एट द दैट टाइम सून ruin देयर हेल्थ। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कुछ पुरुषों का मस्तिष्क, देखिए वहां पर जो मुख्य रूप से अगर देखा है तो स्पष्ट तौर पर होता है, ठीक है, चीजें देखने को मिलती हैं। जो लोग उस समय काम करते हैं उनका स्वास्थ्य जल्दी ही खराब होता है। तो खराब होने के पीछे वजह क्या है कि भाई ज्यादा रात्रि तक तो अपने टाइमिंग से कामों को कर लेना, ठीक है ना, ये चीजें समझना। तो यहाँ पर कहा जाता है कि बैड हेल्थ मस्ट, देखिए बैड हेल्थ मतलब निश्चित ही खराब कर देगा, इन द लॉन्ग रन हैव ए बैड इफेक्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ दियर वर्क। तो देखिए यहाँ पर लंबे समय खराब स्वास्थ्य का गुणवत्ता जो होगा, बुरा असर अवश्य पड़ेगा उसके काम पर, यानी उसका जो काम कर रहा था, जितनी वो काम में उनके एक्टिवनेस था, वो काम में एक्टिवनेस जो होगा वो कम देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तरीके देखा था हेल्थ इज वेल्थ, ये हम लोग देख सकते हैं कोटेशन अगर देना चाहेंगे आप सभी लोग तो इस पैसेज के लिए, तो देखिए हेल्थ इज वेल्थ मेरी तरफ से रहेगा, ठीक है ना। देखिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया आप लोग को। अब चलिए मैं बढ़ाता हूँ आगे, यहाँ पर अब क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आपका पूछा जा रहा है उनको भी समझिए थोड़ा सा ध्यान से। देखिए पहला क्या है प्रश्न, देखिए व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, देर से उठने की तुलना में जल्दी उठना बेहतर क्यों है, देर से उठने की तुलना में जल्दी उठना बेहतर क्यों है। तो देखिए डिस्टेंस को पहला आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, इसको बकायदे देख लीजिए कहाँ पर लिखेंगे आप, कैसे लिखेंगे। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जो आंसर है आप लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है। अर्ली अर्लिंग, देखिए अर्ली राइजिंग, देखिए क्वेश्चन में देखते हैं आप यहाँ पर, तो क्वेश्चन राइजिंग राइजिंग बेटर, तो इसको मिला के आप पैरा में सोच के भी आंसर मिला सकते हैं। अर्ली राइजिंग इज बेटर देन द राइजिंग लेट बिकॉज इट लीड टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, देखिए पहली लाइन था ना, लीड हेल्थ एंड हैप्पीनेस, देखिए पहला ही लाइन जो था वहां पर देखिए जोड़ा गया था हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ठीक है ना, पहला ही लाइन में आपका उत्तर मिल जा रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। तो ये प्रश्न मिल गया आप लोग को। एंड आल्सो इनेबल्स मैन टू डू फाइन वर्क। सेकंड देखिए प्रश्न क्या है, व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो देखिए क्या है यहाँ पर, कुछ विचारक जो हैं आधी रात को क्यों जलते रहते हैं, कुछ विचारक विचारक जो हैं वो आधी आधी रात को जो है क्यों अपने आप को प्रताड़ित करते रहते हैं, यहाँ तो क्यों मतलब वो अपने जो होते हैं रात को वो अपने कार्यों को क्यों करते हैं, कुछ विचारक जो होते हैं वो आधी रात को क्यों जलते रहते हैं, ये इसका आपका जो होगा वो हिंदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। सम थिंकर्स बर्न टू मिडनाइट ऑयल बिकॉज दे सा दैट द क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग। उनका मानना ये होता है कि भैया जो रात्रि का समय होता है वो वर्किंग का बहुत ही बेस्ट टाइमिंग होता है। सी देखिए क्या है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द वर्किंग एट मिडनाइट। देखिए मिडनाइट में काम करने के डिसएडवांटेज क्या है, तो यहाँ पर देखिए इफ वन वर्क्स एट मिडनाइट वंस हेल्थ deteriorates and it also ultimately affects the quality of one works। देखिए इससे उसके कामों पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ेगा। देखिए अगर कभी कभी होता है कि कुछ मशीनें ऐसी होती है जिसको दिन में लोग चला रहे हैं, रात्रि में भी उसे भी चलाते हैं, तो दिन में काम करना आसान है क्योंकि काम जो बनाया गया करने के लिए वो दिन में बनाया गया है, रात्रि में आराम के लिए बातें होती हैं। तो यहाँ पर देखिए रात्रि में भी काम जब, तो यहाँ पर अब हालांकि देखा जाए तो पार्टिकुलरली अब सभी लोगों को है भाई, संघर्ष है, जीवन है, तो सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। देखिए रात्रि के बज रहे हैं 9-10 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए कंटेंट बनाए जा रहे हैं ना, तो काम है सभी लोग कर रहे हैं, चीजें मिल रही हैं फिर भी, लेकिन आप लोग के लिए लगा गया है, आप लोग भी स्टडी करेंगे भाई, दोबारा पहले बात तो समझिन के लगवास, तो लोग भी आप लोग भी चपक के पढ़ेंगे फिर रात्रि में, अभी नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन बाद में लास्ट में बचेगा जब 10 दिन तो रातों दिन पढ़ेंगे। यही चीजें होती हैं, सबके साथ चीजें होती हैं कुछ चीजें। व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग हावर एंड मिड नाइट हावर। पॉसिबल एडवांटेज क्या होता है, देखिए इसमें ये पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी में आपका, देखिए आंसर यहाँ पर दिया गया है, द रिफ्रेशिंग हावर ऑफ द मॉर्निंग वेक वंस वर्ड प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स, वन will not be compelled to work late in the evening and will have time to take the evening exercise. Midnight hours don't have any possible advantage
ओनली फ्यू मैन थिंक दैट मिडनाइट आवर्स कैन बी यूजफुल फॉर वर्किंग। कुछ लोगों का मानना ऐसा है। ई वाले में जब बढ़ते हैं हम लोग, देखिए विच वर्ड इन द पैसेज ऑफ अपोजिट ऑफ नॉइजी। देखिए नॉइजी का जो अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा, QUIET। ठीक है ना। यहाँ पर जब आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए तो क्या है यहाँ पर, सब सब्स्टिट्यूट वन वर्ड्स ऑफ द फ्रेज इन स्पाइट ऑफ। तो इन स्पाइट ऑफ का क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिस्पाइट हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए थर्ड जो दिया गया है आपका ई वाले में, गिव एन इंटानिम्स ऑफ सेवरल। तो इंटानिम्स जो होगा सेवरल का क्या हो जाएगा आप सभी लोगों का, यहाँ पर हो जाएगा मेनी। ठीक है। तो ये इस तरीके से देखिए आपका पैरा जो होता है वो होता है समाप्त। इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इन प्रश्नों को भी मार लीजिए और यहाँ पर जो इनके आंसर है उन्हें भी मार लीजिए। ठीक है। और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो 950 690 282 नाम के नंबर पर कर दीजिए व्हाट्सएप मैसेज। दोस्तों देखिए मैंने एक पैरा आप लोगों को समझा दिया अच्छे से, आप इस पैरा को देख लीजिए और इस पैरा को कर लीजिए तैयार। ठीक है। क्योंकि ये आपको ही देना है इसका एग्जाम। ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस को भी देख लीजिए और अगर आपको दिक्कत होती है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल जी पर यह आधारित है और इसको देखिएगा, यदि नहीं समझ पाएंगे मैं निश्चित तौर पर जो है, आप अगर कमेंट बॉक्स में राय देंगे तो मैं निश्चित तौर पर इसको सोल्यूशन जो उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करूंगा। सेक्शन बी में देखिए जब बढ़ते हैं हम लोग राइटिंग की तरफ, तो राइट एन आर्टिकल्स लिखना है यहाँ पर, पोजीशन ऑफ वुमेन इन द इंडिया टुडे, पॉल्यूशन इन सिटीज, क्लीन एंड ग्रीन इंडिया मिशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, the role play by the doctors during the pandemic, your plan for future or your vision of life, problem of unemployment, एफोरेस्टेशन देखिए हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स इन इंडिया हो गया, हाउ कैन वी मेक आवर एनवायरमेंट फ्रेंडली। देखिए ये है यहाँ पर आपको दिया गया और देखिए लेटर लिखना है यहाँ पर तीनों प्रश्न में देखिए और करके लिखा गया जिसमें आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, इनको कर लीजिएगा तैयार। सेक्शन सी में जब बढ़ते हैं यहाँ पर तो वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड। देखिए जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, थिस्ट बोलते हैं कि एथिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोलते हैं हम लोग एथिस्ट बोलते हैं। ठीक है ना। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड एथिस्ट हो जाएगा। द फ्रेज टू हेल फ्रॉम मीन्स, द फ्रेज टू हेल फ्रॉम मीन्स, तो यहाँ पर हो जाएगा टू कम फ्रॉम जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द सिनोनिम्स ऑफ जीलियस इज, तो जीलियस का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इनवियस। ठीक है ना। जीलियस क्या हो जाएगा, जीलियस का इनवियस। ठीक है। सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन ईरर। यहाँ पर देखिए वजह मैन, यहाँ पर तो होगा बी ए वाज मैन ग्रेटेस्ट वन, तो यहाँ पर देखिए मैन जो होगा आपका वो ईरर है यहाँ पर। इन द इंटानिम्स ऑफ द जस्टिस इज, जस्टिस का इंटानिम्स क्या हो जाएगा, देखिए सी इनजस्टिस हो जाएगा आपका। वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड, ये हो जाएगा पेसिमिस्ट ना, पेसिमिस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। द एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स, यहाँ पर हो जाएगा ए टीयरफुल आई, ए टीयरफुल आई। ठीक है। सेकंड का बी हो जाएगा। द सिनोनिम्स ऑफ डिस्ट्रॉय इज, तो सिनोनिम्स ऑफ डिस्ट्रॉय जो होगा वो डिमोलिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिमोलिश। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, तो ये इन जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। द एंटोनिम्स ऑफ बेटर इज, द एंटोनिम्स ऑफ बेटर इज का क्या होगा देखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा वर्स। बेटर क्या हो जाएगा वर्स। ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ इज कॉल्ड ए ईगोइस्ट, क्या हो जाएगा ईगोइस्ट। ठीक है। दम डाई इन हार्नेस, हार्नेस मीन्स टू डाई वाइल इन सर्वाइव, टू डाई वाइल इन सर्वाइव सर्विस। ठीक है ना, सर्विस, टू डाई वाइल इन सर्विस। द सिनोनिम्स ऑफ डिस्ट्रॉय इज, द सिनोनिम्स ऑफ डिस्ट्रॉय इज हो जाएगा आप लोग का ये डिमोलिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिमोलिश। ठीक है ना। No sooner bad he come here when his father talked to him. Which word in this sentence is an error? तो ये when जो होगा देखिए यहाँ पर इसमें error के रूप में हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर जो when है वो error के रूप में है। The antonyms of patriot is हो जाएगा आप लोग का traitor, क्या हो जाएगा traitor हो जाएगा इस प्रश्न का राइट। Change any one of the following sentence into indirectly. Sita said to Sita said to Rita, are you well? तो यहाँ देखिए सीता जो होगा वो हो जाएगा asked रीता, सीता asked रीता। देखिए सेड टू को टोल्ड में नहीं बदलेंगे यहाँ पर हम लोग क्योंकि ये क्वेश्चन वर्क वाला है।
तो क्वेश्चन वाला जब हो जाता है तो यहाँ पर इसको आस्क में बदल देते हैं, तो सीता आस्क रीता हो जाएगा, कमा इन्वर्टेड कमा कटा के इफ या वेदर लिखते हैं हम लोग। तो इफ यू की जगह पर यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ पर सी हो जाएगा, शी, अब ये आर है तो वाज हो जाएगा सी वॉज वेल, ठीक है, फुल स्टॉप लगा। तो इस तरीके से आपका ये बनाया जाएगा। तो सब सीधा सीधा ही, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कंबाइन वन सेंटेंस जो डायरेक्टली यहाँ बनाना है इसको आप लोग कॉम्प्लेक्स है, पैसिव वॉइस है, डिड यू सी हिम यस्टरडे ना, तो यहाँ पर इसको बनाना देखिए। तो क्या होगा यहाँ पर, ही का क्या हो जाता है, हिम का क्या होता है, ही हो जाएगा। तो डिड है यहाँ पर, तो यहाँ वाज हो जाएगा। तो वाज ही सीन बाय यू यस्टरडे, was he seen by you, was he seen by you yesterday, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द सेंटेंस इज डायरेक्टेड, ठीक है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस में देखिए करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यहाँ बनाना है। और देखिए ये जो है आप लोग का इसको भी तैयार कर लीजिएगा। डिफरेंट मीनिंग क्लियर हो गया, आइडल आइडल हो गया, साइट साइट हो गया, स्टेशनरी स्टेशनरी, बर्थ बर्थ, डोज डोज, बॉर्न बॉर्न। प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग में अंतर है और इसके अर्थ में अंतर है। अल्टर अल्टर, एडॉप्ट एडॉप्ट, कैरियर कैरियर, एम्पायर एम्पायर एम्पायर, ठीक है। तो इनको देख लीजिएगा ध्यान से, इन सभी को 10 लोगों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। और देखिए यहाँ पर जो है ये ट्रांसलेट इनटू, जो ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश में है, ठीक है, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। लिटरेचर से देखिए आप लोग का प्रश्न दिया गया, इन सब प्रश्नों को क्वेश्चन आंसर मार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और इसे कर लीजिएगा अच्छे से तैयार सभी लोग, ठीक है। Why did Douglas make sure that he conquered the old terror? Why is Sahib looking for in the garbage dump? Where is he? Is he and when and where has he come from? देखिए दोस्तों, इसको जो गार्बेज वाला है, जो साहब वाला है, गार्बेज वाला विलियम सी डगलस वाला जो है, ये सबको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। How was the चंपारण एपिसोड ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीजी लाइफ, ठीक है, टर्निंग पॉइंट कैसे था। What did मिस्टर हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज वाला देखिए बड़ा जबरदस्त है, इमोशनली है चैप्टर एंड, तो इन सभी को भी देख लीजिएगा डिस्कस, ये इंपॉर्टेंट है। हेमेल, व्हाई वाज इट टू डिफिकल्ट फॉर मिस्टर हेमेल टू लीव हिज स्कूल, उनके लिए छोड़ना कठिन क्यों था उसके लिए, ये बताना है यहाँ पर। वाई एम सी ए स्विमिंग पूल सेफ टू स्विम, डगलस विलियम सी डगलस वाला देखिए, जो तैरना नहीं आ रहा था उसको फेंक दिया गया था ना, जो वाटर वाला जो चैप्टर है बहुत जबरदस्त चैप्टर है, ये भी मस्त है। फियर ऑफ वाटर देखिए, ये सब जो है इनको देख लीजिएगा अच्छे से। तो ये हो गया आपका, और ये देखिए ये आप लोगों का है जो वो प्रोज से भी रिलेटेड, मतलब उससे भी मिलेगा आपका पोएट वाला से भी पोर्शन से। व्हाट डज द पोएट फील अबाउट इन थिंक ऑफ ब्यूटी, इसमें देखिए फिगर ऑफ स्पीच इन फर्स्ट लाइन में बताना है। और इनको जो है देखिए इस तरीके से प्रश्न है पूछा गया आप लोगों से। और माय मदर 866 जो हो गया वो किसी एक पर जो है सेंट्रल आइडिया लिखना है आप सभी लोगों को। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पर फिर दिया गया आप लोगों को, तो इनका भी क्वेश्चन आंसर जो है आप लोग को बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से है आप लोगों का ये पेपर डिविजन्स। और आगे जब बढ़ते हैं यहाँ पर आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 डिग्री, 80 वर्ड्स में देखिए देना है यहाँ पर। हाउ इज द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका यूजफुल टू अस, ठीक है। जापानी डॉक्टर नेम डॉक्टर सदाओ हॉकी वाह हॉकी, हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी द एनिमी बाय पियर्स एस बग। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न है यहाँ पर, ड्रा ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइगर किंग इन योर ओन वर्ड्स, हाउ डिड दिस, ये देखिए यहाँ प्रश्न दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से है ये आप लोगों का पेपर। और यहाँ पर भी देख लीजिएगा डिस्टेंस, इसमें भी स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। और जिस प्रश्नों का उत्तर में आपको दिक्कत होगा या जो आपको क्लियरिफाई नहीं होगा उसके लिए डीजे सर चैनल पर जाइए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, निश्चित तौर पर जो है उसमें आपको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। रिलेशन देखिए आप लोग को फीडबैक देना जरूरी है, क्योंकि फीडबैक आप लोग का मिलता है तो अच्छा लगता है कि हाँ मेरी चीजें जो है वो मेरे रिलेशंस को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, या मुझे उसमें कुछ और सुधार की जरूरत है, या मैं और उसको कैसे बेहतर तरीके से बना सकता हूँ। तो ये आप सभी लोगों के रिस्पॉन्स पर ही पॉसिबल है। जब तक आप लोगों का फीडबैक नहीं मिलेगा चीजें नहीं समझ में आएंगी रिलेशंस, ना तो मुझे ही ना तो आपको ही। What did Douglas decide to overcome his fear of water? फियर ऑफ वाटर को हटाने का उसने किस तरीके से प्रयास किया, कैसे किया, ये है बताना है। ऑडिशन से यदि इस पेपर का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो 950 690 285 नाम 287 नाम के नंबर पर कर दीजिए व्हाट्सएप मैसेज। और जाइए कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से बहुत सारे लिंक मिलेंगे आपको, उन सभी वीडियोस को देखिए। ऑडिशंस आपने सब्जेक्ट वाइज चैनल को देखिए, जिस विषय में डाउट है आपको कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाएंगे तो वहां पर एक नंबर मिलेगा, उस नंबर से व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप कुछ व्यवस्थाओं को जो है प्राप्त कर सकते हैं डीजे सर चैनल पर।
और अपने आप को एक अलग पहचान दे सकते हैं, और बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी एक अलग पहचान तो आपको हर हाल में बनानी ही होगी, क्योंकि याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है डिस्टेंस, तो इसे अपने क्लासमेट को शेयर जरूर कीजिएगा, और मैं निश्चित तौर पर जो है आप लोगों को जो है ऐसे ही रेगुलरली क्लासेस आपके अवेलेबल रहेंगे, लेकिन क्लास में काम आप लोग करना है से अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय ग्राम से पूर्वक धन्यवाद। इसे शेयर जरूर कीजिएगा।